हाय फ्रेंड्स, भारत न्यूज़ के इस खास एडिशन में हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर आए हैं। पुराने जमाने में गर्भ निरोध के लिए लोग क्या-क्या उपाय करते थे। आधुनिक युग में गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से समाज में व्यापक बदलाव आया। इस बदलाव को हर कोई महसूस करता है और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अमेरिका की बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट मार्गरेट सेंगर ने वैज्ञानिकों से इस गोली के लिए आग्रह किया था। सेंगर का सपना था कि महिलाओं को सामाजिक और यौन आजादी मिले ताकि वे पुरुषों से बराबरी कर सकें। गर्भ निरोधक गोली से न केवल सामाजिक क्रांति आई बल्कि 20वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव भी हुए। बेपरवाह शारीरिक संबंध में गर्भवती होना एक बड़ी समस्या थी। इसे रोकने के लिए लवर्स सदियों से अलग अलग तरीके अपनाते रहे हैं। प्राचीन मिस्र की प्रेमातुर महिलाएं मगरमच्छ के मल का इस्तेमाल गर्भ रोकने के लिए करती थीं। महिलाएं मगरमच्छ के मल का इस्तेमाल योनि में इन्फेक्शन या गर्भ से बचने के लिए करती थीं। 1850 ईसा पूर्व के दस्तावेजों के मुताबिक इस तरीके का इस्तेमाल गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता था। मगरमच्छ का मल आधुनिक शुक्राणुनाशक की तरह हल्का क्षारीय होता है, इसलिए इसके कारगर होने की संभावना रहती है। कई संस्कृतियों में निचोड़े हुए आधे नींबू का इस्तेमाल शुक्राणुनाशक के रूप में किया जाता था। भेड़ के मूत्राशय के बने हुए कॉन्डम में निचोड़े हुए आधे नींबू का इस्तेमाल अस्थायी रूप से सर्वाइकल कैप के रूप में किया जाता था। नींबू का साइट्रिक एसिड शुक्राणुनाशक का काम करता है। अब दुनिया इन जटिल तरीकों के आगे निकल चुकी है। गर्भ से बचने का एक तरीका कॉन्डम भी है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं। कई बार यह फट जाता है या फिसल जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक यौन संबंधों के मामले में सक्रिय प्रत्येक 100 महिलाएं जिन्होंने गर्भ से बचने के लिए कॉन्डम को अपनाया, उनमें से 18 गर्भवती हो गईं। इस मामले में गर्भ निरोधक गोलियां ज्यादा सुरक्षित हैं। कॉन्डम की तुलना में इसकी नाकामी दर 6% है। यह कॉन्डम की तुलना में 3 गुना ज्यादा सुरक्षित होती हैं। गर्भ निरोधक गोली के कारण महिलाओं में आत्मविश्वास आया। गर्भ निरोधक गोली लेना एक निजी फैसला होता है। कई बार आपके सेक्स पार्टनर को भी पता नहीं होता है। अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने 1960 में गर्भ निरोधक गोली के इस्तेमाल की अनुमति दी। महज 5 सालों के भीतर लगभग आधी विवाहित महिलाओं ने गर्भ निरोधक के रूप में गोली खानी शुरू कर दी। लेकिन इसकी असली क्रांति तब आई जब सिंगल महिलाओं ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। हालांकि इसके लिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा। 1970 के दशक के मध्य में अमेरिका में 18 से 19 साल की महिलाओं के बीच गर्भ से बचने के लिए यह गोली काफी लोकप्रिय हुई और इसके बाद आर्थिक क्रांति की शुरुआत होती है। अमेरिका में 1970 तक कानून, मेडिसिन, दंत चिकित्सा और MBA की डिग्री पुरुषों के लिए ज्यादा मुफीद थी। इस गोली के कारण इन क्षेत्रों में महिलाओं की दमदार एंट्री हुई। पहले इस तरह की पढ़ाई में महिलाओं की मौजूदगी 20% थी, फिर उसके बाद 25% हुई और 1980 से इन कोर्सों में महिला ग्रेजुएट की संख्या 1/3 तक हो गई। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि लड़कियां कॉलेज जा रही थीं। महिलाओं ने इन पेशों को चुनना शुरू कर दिया। मेडिकल की पढ़ाई में महिलाओं की मौजूदगी नाटकीय रूप से बढ़ी। अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की उपस्थिति लगातार बढ़ती चली गई। गर्भ निरोधक गोली के कारण महिलाओं को प्रजनन पर काबू रखने की शक्ति मिली। इस वजह से उन्होंने अपने जीवन के अहम वक्त को करियर में निवेश किया। मां कब बनना है, यह फैसला महिलाएं अब खुद करने लगीं। अब यौन संबंधों के मामले में सक्रिय महिलाओं के लिए डॉक्टर, दंत चिकित्सक या वकील बनने में गर्भ की अड़चन खत्म हो गई। बेशक लोग करियर के लिए यौन संबंधों से बच सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करना चाहते। यह सब कुछ मजे के लिए था, लेकिन यह एक जीवन साथी की तलाश भी थी। गर्भ निरोधक गोली से पहले लोगों की शादी कम उम्र में ही हो जाती थी। जब एक महिला 30 साल से पहले प्रभावी रिलेशनशिप से बचती थी तो उसे पति की तलाश में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस महिला के समकालीन लोगों की शादी हो गई होती थी। लेकिन गर्भ निरोधक गोली ने पूरे आयाम का कायापलट कर दिया। अब एक सिंगल महिला बिना गर्भ के डर के साथ सेक्स कर सकती है। इससे शादी के पैटर्न में भी बदलाव आया। लोगों ने कम उम्र में शादी करना बंद कर दिया। गर्भपात को कानूनी बनाया गया और लैंगिक भेदभाव को लेकर भी कानून बनाए गए। दोस्तों, आप लोग स्त्रियों के जीवन में गर्भ निरोधक दवाइयों की उपयोगिता से कितना सहमत हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।